13 लाख भर्ती जो हुई थी उसमें घोटाला हुआ है, उसके बावजूद आज तक भर्ती नहीं हो पाई है उनकी। देखिए, घोटालों की सरकार जा चुकी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की जनता ने 2017 में घोटालेबाज सरकारों को बाहर कर दिया। मोदी योगी जी के नेतृत्व में जो भी भर्तियां हुई हैं वो ईमानदारी से हुई हैं। 1 रुपये का पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा सकता, चाहे वो केंद्र की सरकार में भर्तियां हुई हों चाहे वो प्रदेश की सरकार। 68,000 भर्ती के बारे में आप जानते हैं? ये जो भर्ती हुई ईमानदारी से भर्ती। 68,000 भर्ती के बारे में जानते हैं? जो लाभार्थी 68,000 भर्ती के बारे में थे उनको उसका अधिकार मिला। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। 68,000 भर्ती के बारे में जानते हैं? कि आप ही को उसका आप जानते हैं या नहीं जानते? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो योगी जी की सरकार में भर्तियां हुई ईमानदारी से हुई हैं। ईमानदारी से लोगों को रोजगार। बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी, उन पर लगातार घोटालों का आरोप लग रहा है भर्तियों को लेकर। आरोप लग रहा है, निराधार आरोप है। कोई निराधार नहीं लग रहा है। 6 महीने तक राजधानी लखनऊ की सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ खुद संज्ञान में लेते हैं और उसके बाद कमेटी गठित करते हैं। कमेटी जब रिपोर्ट सामने देती है फिर भी भर्ती नहीं हो पाती है। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है लोकतंत्र का साथ देने का और विरोध करने का, लेकिन ईमानदारी के साथ में जो सरकारों ने पुरानियों ने जो दुकानें जिनकी चलती थी। मैं तो वही सवाल पूछ रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ जो द्वारा कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं मानते हैं योगी आदित्यनाथ? मेरा जवाब सुनिए कि जो सरकारें पहले दुकानें चलाती थी भर्ती के आपको ही बोलना है तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ। तो आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद पूछे। मैं अपनी सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी सरकार की बात कर रहा हूँ कि अपनी सरकार में जो भी भर्ती हुई हैं, जिसको जो नौकरी मिली है वो ईमानदारी से मिली है। किसी का एक पैसा खर्च नहीं हुआ, किसी से रिश्वत नहीं ली गई। पुरानी सरकारों में जो लोग ज़मीन बेचकर अपना रिश्वत में देते थे, ना उनकी पैसे वापस मिलते थे ना उनको नौकरी मिलती थी। तो ईमानदारी के साथ में हुआ है। कोई आरोप सरकार पे भ्रष्टाचार का राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग रिपोर्ट जानते हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, वो जो पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट है वो पिछड़े वर्ग के उसमें हुआएगा, लेकिन ईमानदारी के साथ में चाहे पिछड़ा है, चाहे दलित है, चाहे अल्पसंख्यक है, हर वर्ग को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसके आधार पे पूरे क्षेत्र में, देश में, प्रदेश में योजनाओं का लाभ। बुलंदशहर से भी एक हाल ही में खबर आई है कि एक रेप की घटना हुई थी, क्या आप वहाँ गए? देखिए, रेप की घटना बुलंदशहर में आई है, आप मुझे बता रही है, मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन अगर आप चैनल्स नहीं देखते? लेकिन अगर आपको डाटा निकालना है, मैं पब्लिक का आदमी हूँ, पब्लिक में रहता हूँ, चैनल कम देखता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन ये तो तुम सवाल नहीं सुन रहे हैं। लेकिन ये जो खबर थी हम लोग भी इतना नहीं देख पाते, लेकिन ये तो खबर, सवाल तो सुन लेंगे। ये खबर जो है वो बार बार आ रही है सामने, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। देखिए, जब समाजवादी की सरकार थी, इसी बुलंदशहर में नेशनल हाईवे पे एक कासगंज का परिवार जा रहा था और उसके साथ में पूरे परिवार के सामने शर्मनाक घटना उसकी परिवार की बहनों के साथ में हुई। पूरा संज्ञान सरकार के उसमें रहा। समाजवादी की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई अपराधी जेल नहीं भेजा। लेकिन अगर योगी जी की सरकार में अगर कोई दोषी भी है तो उसको बख्शा नहीं जाता। और आज इस सरकार में प्रदेश में पूरी बहनें, अभी मैं हाल ही में, आप एक बेटी हैं, आप बेटियों का पूछिए कि जो बेटियां इस रास्ते से निकलने में दिन के 12 बजे अपने आप को घबराती थी, आज वो रात को अभी मैं हाल ही में हाथरस से आई हूँ। किस तरीके से जो मृतका है उसके परिवार वालों को एक कैदी बना के रखा गया, मैं बहुत अच्छे तरीके से देख कर आई हूँ सर। देखिए, उसमें हाथरस की जो घटना है उस पर सरकार, लेकिन आज तक योगी आदित्यनाथ ने खुद बोला था कि फास्ट ट्रैक के तहत कार्यवाही होगी, आज तक कार्यवाही नहीं हो पाई। उस पर सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया, सीबीआई जांच कराई, जो दोषी थे उन पर कार्रवाई हुई। ये ऐसी सरकार नहीं है, दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करती है। और उसके बाद जो फास्ट ट्रैक है वो कोर्ट की, न्यायपालिका की व्यवस्था है। सरकार ने अपना पूरा काम किया, दोषियों को जेल भेजा और जेल भेजकर उन पर कार्रवाई करवाई। बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बुलंदशहर के शिखरपुर के सांसद भोला सिंह थे, जिनसे हमने तमाम सवाल पूछे और उन्होंने उन सवालों से बचने की भी कोशिश की, उन सवालों के कुछ जवाब भी दिए। अब आप कितने सहमत हैं उन सवालों के जवाब से, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।